नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्लोरेसी। प्लोरेसी बोल दें और प्लूरल इफ्यूजन बोल दें, प्लूराइटिस बोल दें, सब बात एक ही है एग्जैक्टली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है थेरेपेटिकली यूज़ होती हैं आपको लिखना है एग्जाम में। लेकिन प्लूरेसी क्या होता है? प्लूरेसी दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी लंग्स होता है वो एक कैविटी में होता है, कैविटी के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी हम बोलते हैं। ठीक है, इस कैविटी में जो होता है लंग्स होता है। ठीक है, तो इस कैविटी में यदि इस कैविटी में जो है यदि किसी कारण से एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन या एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए, एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए, तो या वहाँ कोई वाटर आ जाए या फ्लूइड वहाँ के जमा हो जाए इस कैविटी में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लूरेसी बोलते हैं या प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और खासकर ये किस कारण से होता है? जब आपकी जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा, और जब इन्फ्लेमेशन हमको मिलता है प्लूरल कैविटी की सेल्स में, तो हम उसे बोलते हैं प्लूराइटिस भी हम बोलते हैं। प्लूराइटिस बोल दें, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा बोल दें, जिस कारण से जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम रूल याद रखें, जब कभी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पर जिस सेल में इन्फ्लेमेशन, जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा, उस एरिया की सेल ऑटोमेटिकली सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल आपकी, जब आपको सर्दी होती है, नाक बहती है, तो जब वो कोई इन्फेक्शन होता है तो नाक की म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे नाक की जो म्यूकोसल सेल्स हैं लगातार पानी निकालती हैं। वैसे ही यदि प्लूरल कैविटी की जो प्लूरल सेल्स होती हैं वहाँ पर यदि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो लिक्विड निकालेगी, वाटर निकालेगी, फ्लूइड निकालेगी और वो वहाँ जमा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्लूराइटिस, प्लूरल इफ्यूजन या प्लूरेसी हम बोलेंगे। सबसे कॉमन जो आपको मिल जाता है, कई बार देखा गया है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो प्लूरल इफ्यूजन प्रोड्यूस करता है, प्लूराइटिस प्रोड्यूस करता है, एंड दूसरे बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कॉमनली कई बार इसमें देखा गया है। ठीक है, तो जब भी प्लूरेसी होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, प्लूराइटिस आता है एग्जाम में, तो आप इन मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो मेडिसिन है, ये फर्स्ट रेमेडी होती है। प्लूरल इफ्यूजन जब होता है, मतलब जो प्लूरल कैविटी में पानी भर जाता है, जिस कारण से उसको चेस्ट में स्टिचिंग और शार्प पेन मिलता है। चेस्ट में स्टिचिंग और शार्प पेन क्यों मिलता है? क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन हो गया, फ्लूइड जमा हो गया है, एंड थोड़ा सा चलने पर भी उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि लंग्स और प्लूरल कैविटी, ये लंग्स है, ये आप ऐसा है, लंग्स जनरली क्या होता है, लंग्स और जो प्लूरल कैविटी उसके बीच में स्पेस होता है नॉर्मली, तो लंग्स कैसा होता है, फूलता है और फिर सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है। उसको फूलने में उसको स्पेस चाहिए होता है, लेकिन अब क्या हो गया है, लंग्स और जो प्लूरल कैविटी के बीच में पानी आ गया है, तो लंग्स फूल नहीं पाएगा, तो जो नॉर्मल ब्रीथ हम करेंगे, थोड़ा सा हम चलेंगे, सांस लेंगे, तो प्रॉपरली वो सांस ले नहीं पाएगा, क्योंकि लंग्स नहीं फूल पाएगा, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और आपको क्या होगा, थोड़ी सी चलने पर, मोशन करने पर, थोड़ा चलने पर उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और साथ में आपको पेन भी बढ़ेगा, स्टिचिंग पेन बढ़ जाएगा, शार्प जो पेन वो आपका बढ़ जाएगा। खास कर याद रखना है, रेस्ट करने से, सोने से आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, साथ में आपको खाँसी भी आती है, क्योंकि साँस ले नहीं पाएँगे तो आपको खाँसी मिलती है, ठीक है? ड्राई कफ़ मिल जाता है आपको, और साथ में इस पेशेंट में दी होम्योपैथिक हम बात करें तो इसको लार्ज क्वांटिटी में वाटर की, क्योंकि ड्राइनेस मिलता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है, ड्राई कफ़ मिलेगा, आपको मुँह में बार-बार ड्राइनेस लगेगी, तो पानी पेशेंट बार-बार पीता है। तो ये ब्रायोनिया है, आपको याद रखना है, फर्स्ट रेमेडी होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है इस कंडीशन में, और ख़ासकर राइट साइड के लंग्स में यदि प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूराइटिस है, पानी भर गया है, राइट साइड में स्टिचिंग पेन हो रहा है, चुभन हो रहा है, तो वहाँ पर प्लूरेसी में ब्रायोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। दूसरी एकोनाइट। एकोनाइट जो होता है, अचानक से आपको प्लूराइटिस हो जाए, अचानक से प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, अचानक से आपको सीने में दर्द होने लगे, ठीक है? अचानक से आपको खाँसी हो जाए, तो
साथ में प्लूरल इफ्यूजन हो जाए अचानक से आपको, तो मेडिसिन है एकोनाइट। खासकर आपको अचानक से यदि हो जाता है, सडनली आपको समस्या आती है, तो आपको एकोनाइट के बारे में सोचना चाहिए। खासकर अचानक से ठंडी हवा के संपर्क में आए, उसके बाद हो गया, फीवर आ गया, चेस्ट में शार्प स्टिचिंग पेन आपको होने लगा अचानक से, तो एकोनाइट से अच्छी कोई दवा नहीं है। बेलाडोना, इसमें क्या होगा, अचानक से आपको प्लूरेटिक कंजेशन मिलेगा, बर्निंग हीट मिलेगी, ठीक है? आपको मतलब इस प्रकार से आप बात करें कि अचानक से आपको क्या मिलेगा कि सीने में कंजेशन मिलेगा। पेन तो बाद में मिलेगा, लेकिन शुरू में कंजेशन, हैवीनेस, भारीपन मिलेगा आपके लंग्स में या प्लूरल कैविटी वाले एरिया में, उसको कंजेशन मिलता है, हैवीनेस मिलता है, ठीक है? और फिर आगे जाके आपको चेस्ट पेन की संभावना होती है। अचानक से आपको सीने में भारीपन मिल जाए, तो बेलाडोना आपको याद रखना है। एपिस मेलिफिका, ये क्या है? ऐसा पेशेंट जिसमें प्लूरल इफ्यूजन है, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में जो पानी होता है वो 2 टाइप का होता है। एक ट्रांसुडेट होता है, एक एक्सुडेट होता है। एक ट्रांसपेरेंट वाला होता है, या हम बोलेंगे नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, या हम बोलेंगे, नहीं सॉरी, उसको हम बोलेंगे उसमें पस सेल्स नहीं होंगी। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट आपको ऐसे याद रखें कि जो प्लूरल इफ्यूजन में जो पानी जमा हुआ 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसुडेट फॉर्म में और एक होता है एक्सुडेट फॉर्म में। यदि उस पानी को आपने ब्लड टेस्ट कराया, वहाँ से पानी निकलवाया आपने और आपने उसको टेस्ट करवाया, और इसमें पस सेल्स आ गई, पस सेल्स मिल गई उसमें आपको ब्लड पस सेल्स मिल गई, दैट मीन्स वो एक्सुडेट है। और उसमें पस सेल्स नहीं है, मतलब वो ट्रांसुडेट फॉर्म में होता है। लेकिन एपिस्मेल किस में देते हैं? एक्सुडेट वाले में। आपको जो लिक्विड मिला है उसमें पस सेल्स मिला है, ऐसा प्लूरल इफ्यूजन, और उसमें जो लिक्विड निकला है और उसमें पस सेल्स मिल रही हैं, तो एपिस मेलिफिका जाएगी। पस सेल्स नहीं है मीन्स एक्सुडेट नहीं है, तो वहाँ पर एपिस मेलिफिका नहीं जाएगी। पेन होगी, इफ्यूजन होगा तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग होगी, लंग्स को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, ये तो मिलना ही है। लेकिन एक्सुडेट पस वाला, पस सेल्स वाला आपको मिलना है, एपिस मेलिफिका देनी है। ये पैथोलॉजी के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर की हम बात करेंगे। प्लूरेसी की जो प्रॉब्लम है लंबे समय से है, या पेशेंट उसको नेगलेक्ट कर रहा है, लंबे समय से उसको सीने में भारीपन लगता है, लंबे समय से उसको प्लूरेसी होती रहती है, तो सल्फर नाम की दवा है। टेंडेंसी टू प्लूरल मतलब बार बार प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, ठीक हुआ, ट्रीटमेंट लिए, फिर 2-3 साल बाद हो गया, ठीक हुआ, फिर ट्रीटमेंट लिए, फिर ठीक हो गया, ऐसा चल रहा, हो रहा है, जा रहा है, और स्टिचिंग पेन वही आपको मिलेगा। लेकिन क्रोनिक है, बार बार होने की टेंडेंसी है, नंबर 1 दवा है सल्फर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कालीबाइक्रोम, मतलब आपको लेट स्टेज प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, लेट स्टेज हो गई है, लेट स्टेज है आपको, ठीक है? मतलब प्लूरल इफ्यूजन की आपको लेट स्टेज में आपको मिला है, ठीक है? उसकी एक्यूट स्टेज, क्रोनिक स्टेज होती है, ठीक है? इसके अलावा जो है प्लूरल इफ्यूजन की जो लेट स्टेज होगी, खासकर उसमें आप बात करेंगे, उसमें आपको जो है इन्फेक्शन इतना अधिक फैल गया है कि जिससे आपको बैक में भी दर्द होने लगा है। चेस्ट में जो दर्द है, चेस्ट टू बैक, याद रखना है, चेस्ट टू बैक, सामने से पीछे की ओर दर्द जा रहा है, ये लेट स्टेज में आपको मिलता है। यदि प्लूरेसी की लेट स्टेज है जिसमें आपको जो है शुरू में चेस्ट में सामने दर्द होता है, लेकिन लेट स्टेज में चेस्ट में से दर्द जो है बैक की ओर जा रहा है, साथ में खांसी आपको मिलती है सुबह के टाइम में। लेकिन खास क्या रखना है, चेस्ट में जो दर्द है वो सामने से पीछे की ओर जा रहा है, काली कार्ब को बारे में सोचना है। कैंथेरिस, इंटेंस प्लूरेटिक पेन, बहुत प्लूरेसी के कारण क्या होगा, इंटेंस बहुत सीवियर दर्द मिल रहा है, बर्निंग मिल रही है, बर्निंग, आपको सीने में जलन मिल रही है, दर्द मिल रहा है, कटिंग पेन मिल रहा है, ठीक है? तो कैंथेरिस को याद किया जाता है। कैंथेरिस में आपने पढ़ा होगा, चुभने वाला, जलन देने वाला, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इतना होता है कि वहाँ चुभता है, जलन देता है, वही कंडीशन यदि आपको चेस्ट में मिलती है, तो कैंथेरिस आपको याद रखना है। जो यूरिन वाली में आपको मिलता है कैंथेरिस, वैसा। फास्फोरस, लेफ्ट साइड में हो तो फास्फोर, राइट साइड में ब्रायोनिया है, लेफ्ट साइड में प्लोरेसी हो, लेफ्ट साइड में कंजेशन हो, और साथ में आपको याद रखना है पेशेंट को बलगम में खांसी के साथ बलगम में ब्लड आ रहा हो, प्लोरेसी हो, लेफ्ट साइड में हो तो फास्फोरस है, साथ में बलगम आ रहा हो और ब्लड वाला खांसी आ रही, ब्लड वाला बलगम आ रहा हो,
पोटेशियम जिसे बोलते हैं, तो फास्फोरस के बारे में आपको सोचना है। और लास्ट हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्ब। फ्लोरेसी के कारण बहुत सीवियर वीकनेस, कमजोरी, प्रोस्टेशन मिलेगी, रेस्टलेसनेस मिलेगी, एंजाइटी मिलेगी, बर्निंग पेन मिलेगा। बर्निंग पेन मिलेगा, आपको याद रखना है, बर्निंग पेन, ग्रेट प्रोस्टेशन, कमजोरी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी आपको मिलेगा। और खासकर रात में मिडनाइट एग्रावेशन मिलेगा। आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। ब्रायोनिया, एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस मेलिफिका, सल्फर, काली कार्ब, कैंथेरिस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एल्ब, इन मेडिसिन को आप लिख सकते हैं। यदि प्लोरेसी क्वेश्चन आ जाए, प्लूरल इफ्यूजन क्वेश्चन आ जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा आ जाए, या प्लूराइटिस है, सब में आप इनको लिख सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप, जो मैंने आपको एकदम की नोट सिम्टम्स बताएं, उसके बेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत गजब का रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।